give this baby a second chance. You just have to. You can't lose hope. I don't think Noel's on the horizon. कहानी के आगाज़ में हम एक हाउस बोट देखते हैं जिसमें एंड्रयू अपने ख़ानदान के साथ कई महीनों से सफ़र में था, क्योंकि बाहर ज़मीन पर एक वायरस फैल चुका था जिसकी वजह से तमाम इंसान ज़ॉम्बी बन गए थे और बहुत कम लोग ज़िंदा बचे थे। इसलिए एंड्रयू अपने ख़ानदान के साथ पानी के दरमियान में ही रहता था क्योंकि वहाँ ज़ॉम्बी नहीं आ सकते थे। इसी दौरान एंड्रयू जंगल की तरफ देखता है, वहाँ उसे एक ख़ानदान नज़र आता है जो ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। एंड्रयू अपने हाथ से इनकी तरफ इशारा करता है, लेकिन ख़ानदान का सरबराह गन निकाल कर एंड्रयू को अपने ख़ानदान से दूर रहने की तंबीह करता है, जिसके बाद एंड्रयू समझ जाता है और वापस चला जाता है। रात को एंड्रयू की बीवी से बताती है कि हमारे पास ज़िंदा रहने के लिए 2 या 3 दिन का खाना बाकी है, इसलिए हमें जल्द अज जल्द किसी ऐसी महफूज जगह पर जाना चाहिए जहां हमें खाना मिल सके। लेकिन एंड्रयू को ज़मीन पर जाना बहुत ख़तरनाक लगता है क्योंकि ज़ॉम्बी वहां आसानी से हमला कर सकते थे। अगले सीन में हम एक थॉमी नामी लड़की को देखते हैं जो एक दरख्त पर रह रही थी। इसने अपने पाँव पर पत्ते बांध रखे थे ताकि इससे आवाज़ ना पैदा हो और ज़ॉम्बी इसके तरफ ना आ सकें। दर हकीकत थॉमी के वालिद भी ज़ॉम्बी बन चुके थे, लेकिन उसे अपने वालिद से बहुत ज़्यादा प्यार था, इसलिए उसने उसे एक गड्ढे में कैद किया हुआ था। वो सारा दिन जंगली जानवरों का शिकार करती और रात को अपने वालिद को खाना खिलाती। उसे यकीन था कि किसी न किसी दिन उसके वालिद ठीक हो जाएंगे। हम देखते हैं कि एंड्रयू को एक पानी उल्टी हुई कश्ती नज़र आती है। एंड्रयू अपनी छोटी सी कश्ती लेकर इसके पास जाता है ताकि कुछ तलाश कर सके। जो ही एंड्रयू कश्ती के अंदर दाखिल होता है तो वहाँ बहुत सारा खाना पड़ा होता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और वहाँ से बहुत सारा खाना लेकर अपने हाउस बोट पे आ जाता है और अपनी बीवी को बताता है कि हमारे पास अब इतना खाना है कि हम कम से कम 9 महीने तक आराम से ज़िंदा रह सकते हैं। रात को जब एंड्रयू सो रहा था तो उसकी बीवी सोचती है कि इसे भी कश्ती के अंदर जाना चाहिए ताकि कुछ और चीज़ें ले आए। वो कश्ती के पास जाती है और उसके अंदर कुछ तलाश करना शुरू कर देती है। अचानक उसे कश्ती के अंदर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो समझ जाती है कि कश्ती के अंदर एक ज़ॉम्बी है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जैसे ही वो बाहर आने लगती है तो कोई इसे अंदर से पकड़कर खींच लेता है, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था। वापस आकर वो सीधी बाथरूम के अंदर जाती है और अपने आप को बंद कर लेती है। अगली सुबह जब एंड्रयू जागता है तो देखता है कि उसकी बेटी बहुत रो रही है। वो उसे उठाता है और फिर इधर उधर देखता है। उसे कश्ती पर खून बिखरा हुआ नजर आता है और खून बाथरूम की तरफ जा रहा होता है। वो अपनी बीवी को भी ढूंढता है लेकिन उसे कहीं नज़र नहीं आती। वो बाथरूम के अंदर देखता है कि इसकी बीवी ज़ख्मी है और इसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है, जिसकी वजह से अब वो 48 घंटे के अंदर ज़ॉम्बी बन जाएगी। फिर भी एंड्रयू को उम्मीद थी कि वो किसी न किसी तरह अपनी बीवी को बचा लेगा, इसलिए वो अपनी छोटी बेटी और बीवी के साथ ज़मीन पर आता है ताकि जल्द अज जल्द करीबी हॉस्पिटल पहुंच सके और अपनी बीवी का इलाज करवा सके। जब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रास्ते में कुछ गाड़ियाँ नज़र आती हैं। एंड्रयू देखता है कि एक गाड़ी बिल्कुल ठीक हालत में खड़ी है, लेकिन जो ही एंड्रयू उसके करीब जाता है तो उसमें ईंधन नहीं होता। अभी वो इसमें ईंधन ही डाल रहा होता है कि वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है, लेकिन एंड्रयू इसे सही वक्त पर देख लेता है और कार के अंदर बैठकर वहाँ से भाग जाता है। रास्ते के दरमियान इसकी बीवी कार रोक देती है ताकि वो अपनी बेटी के कपड़े बदल सके, लेकिन इस दौरान वो गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो अपने शोर से कहती है कि वो इसे छोड़कर चला जाए क्योंकि वो जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगी और वो दोनों को भी काट लेगी। लेकिन एंड्रयू इसे समझाता है कि वो जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे, इसलिए वो इसे दोबारा कार में बैठाता है और कार के साथ हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में कार के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसकी वजह से एंड्रयू की कार हादसे का शिकार हो जाती है। अब आराम करने के लिए एंड्रयू थोड़ी देर के लिए कार के अंदर सो जाता है, लेकिन जब एंड्रयू जागता है तो देखता है इसकी बीवी मुकम्मल तौर पर ज़ॉम्बी बन चुकी है और इस पर हमला कर देती है। वो एंड्रयू के हाथ को काट लेती है, लेकिन एंड्रयू किसी तरह अपनी बेटी को बाहर निकाल लेता है और अपनी बीवी को भी मार देता है। क्योंकि इसकी बीवी ने इसको काट लिया था तो उसे पता चलता है कि अब जल्द वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा और वो एक लम्हे के लिए तो हार मान जाता है कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो ही वो ज़ॉम्बी बनेगा तो सबसे पहले अपनी बेटी को ही काटेगा। इसलिए वो अपने आप को मारने का सोचता है। तब वो अपनी बेटी को देखता है जो बहुत मासूम और छोटी होती है और जंगल में कोई भी इसे खा सकता था। इसलिए एंड्रयू के पास 48 घंटे थे, जिसके बाद इसने भी ज़ॉम्बी बन जाना था। इसलिए वो घड़ी पर 48 घंटे का टाइमर लगाता है और अपनी बेटी को किसी महफूज जगह छोड़ने का प्रोग्राम बनाता है। फिर वो उसी ज़ॉम्बी को देखता है जिसकी वजह से इसकी कार को हादसा हुआ था। उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इतनी देर में थॉमी भी वहाँ आ जाती है। वो उसे कहती है कि ये इसका वालिद है, बराए मेहरबानी इसे कुछ मत करो। फिर वो अपने हाथ को काटती है जिससे खून निकलता है। इस खून को देखकर इसका ज़ॉम्बी वालिद इसके पीछे चला जाता है। अब एंड्रयू आगे किसी महफूज जगह के लिए रवाना होता है और रास्ते में इसे एक शहर नज़र आता है। वो एक घर के अंदर जाता है जहाँ वो एक औरत से मिलता है जो मेहरबान दिल थी, इसलिए वो एंड्रयू को वहाँ रात गुजारने देती है। वो एंड्रयू के ज़ख्मों पर पट्टी भी बांध देती है।
एंड्रयू को सोचता है कि वो अपनी बेटी को इस बूढ़ी औरत के पास छोड़ देगा, लेकिन फिर इसे पता चलता है कि औरत तो एक कैंसर पेशेंट है, वो जल्दी मर जाएगी, इसलिए वो फ़ौरन अपना फैसला बदल देता है। अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनमें हमें थॉमी की माँ भी नज़र आती है जो इसे ढूंढ रही है, लेकिन थॉमी इनके पास नहीं जाती क्योंकि वो अपने वालिद के साथ रहना चाहती थी। वो जानती थी कि ये लोग इनके ज़ॉम्बी वालिद को देखते ही मार देंगे, लेकिन उसे अपने वालिद के ठीक होने का इंतज़ार था, इसलिए वो अपने वालिद को एक घड़े में छुपा कर रखती थी। अब हम दोबारा एंड्रयू को देखते हैं जो ज़ॉम्बी वायरस से मुतासर हो रहा है। इसे उल्टियाँ आने लगती हैं और वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वो जागता है और देखता है कि अब इसके पास सिर्फ 32 घंटे बाकी हैं, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी बन जाएगा, तो वो फ़ौरन अपनी बेटी के साथ अपने अगले सफ़र के लिए रवाना हो जाता है। इसे रास्ते में एक बड़ी कार नज़र आती है। एंड्रयू कार के करीब जाता है और अंदर देखता है कि चाबियाँ हैं। इतने में एक ज़ॉम्बी पीछे से इस पर हमला करने वाला होता है कि अचानक गोली चलती है जो ज़ॉम्बी का सर उड़ा देती है। ये गोली एक बूढ़े आदमी ने चलाई थी जो खंदक में पड़ा हुआ था। वो एंड्रयू से मदद मांगता है क्योंकि इसका पाँव सिलेंडर के नीचे फंस गया था। दरअसल वो कार इसी की थी, इसलिए एंड्रयू को कहता है कि इसकी मदद से तुम सिलेंडर को आगे खींचो, जिसके बाद एंड्रयू कार को थोड़ा आगे ले जाता है और बूढ़े आदमी का पाँव इसमें से निकल आता है। जिसके बाद बूढ़ा आदमी एंड्रयू को अपने घर ले आता है जहां वो अपनी बीवी के साथ रहता है। बाद में बूढ़ा आदमी एंड्रयू को दिखाता है कि वो ज़ॉम्बियों को कैसे मारता और इनका सामान लूटता है। दरअसल इस बूढ़े आदमी ने कुछ लोगों को पिंजरों में कैद कर रखा होता है जो ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं और इनके करीब आने पर बूढ़ा आदमी मौका मिलते ही इन्हें मार देता है। इसकी वजह से अब तक वो खबरों में भी था। एंड्रयू देखता है कि एक पिंजरे में थॉमी है और दूसरे पिंजरे में एक और बूढ़ा आदमी। एंड्रयू को ये सब कुछ पसंद नहीं आता क्योंकि वो खुद एक अच्छा आदमी था, लेकिन वो क्या कर सकता था। जब वो शाम को घर वापस आते तो एंड्रयू देखता है कि इसकी बेटी बूढ़े आदमी की बीवी के साथ खेल रही है और इसके साथ बहुत आराम से रह रही है। जिसके बाद एंड्रयू सोचता है कि इसकी बेटी अब महफूज है। फिर वो बाहर चला जाता है और अपने आप को मारने की कोशिश करता है। इतनी देर में बूढ़े आदमी की औरत आ जाती है। वो इससे कहती है कि इंतज़ार करो, तुम्हारी बेटी यहाँ बिल्कुल महफूज नहीं है। वो ये भी बताती है कि वो इसकी बीवी भी नहीं है, इसने ज़बरदस्ती से कैद कर रखा है। जिसके बाद एंड्रयू अपने आप को नहीं मारता, लेकिन इतनी देर में बूढ़ा आदमी वहाँ आ जाता है। इसने सोचा कि एंड्रयू कुछ गलत कर सकता है, इसलिए एंड्रयू को गोली से ज़ख्मी कर देता है और इसे जाकर थॉमी के साथ एक पिंजरे में बंद कर देता है। थोड़ी देर में ज़ॉम्बी आ जाते हैं। वो ज़ॉम्बियों को चकमा देते हैं और पिंजरे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वो सीधा बूढ़े आदमी के घर जाता है अपनी बच्ची को साथ ले सके। साथ वो उस औरत को भी बचा लेता है जिसे बूढ़े ने अपने साथ कैदी बना रखा था। जब वो सब वहाँ से भाग रहे होते हैं तो बूढ़ा जाग जाता है। वो सबको देख लेता है और बंदूक लेकर गोली चला देता है। ये गोली सीधी उसी औरत को जाके लगती है और वो वहीं पे मर जाती है। जिसके बाद बूढ़ा आदमी गुस्से से पागल हो जाता है। मौका पाकर एंड्रयू और थॉमी वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाते हैं और वहीं रात गुजारते हैं। बूढ़ा आदमी इन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मिलते। अगली सुबह एंड्रयू किसी महफूज जगह की तलाश में निकलता है। रास्ते में वो थॉमी को बताता है कि इसका वालिद जो ज़ॉम्बी बन चुका है अब कभी भी दोबारा इंसान नहीं बन सकेगा। अब थॉमी देखती है कि इसके वालिद को कबीले ने ढूंढ लिया था और मार दिया था। इसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और अपना सर पीटने लगती है। एंड्रयू आता है, इसे तसल्ली देता है, लेकिन वो एंड्रयू के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती। अब एंड्रयू अकेले ही चल पड़ता है क्योंकि इसके पास वक्त बहुत कम बचा था। वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ॉम्बी बन रहा था, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एंड्रयू बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। अब इसकी बेटी जो करीब बैठी थी वो रो रही थी और इसकी आवाज़ थॉमी के कानों तक पहुंचती है। आवाज़ सुनकर थॉमी वहां आती है और इस छोटी बच्ची को उठा देती है। अब कुछ देर बाद एंड्रयू होश में आता है। वो सोचता है कि अब वो उस ख़ानदान के पास जाएगा जिसने शुरू में दरिया के किनारे उसको देखा था और उसकी बेटी इनके साथ महफूज होगी। अब इन लोगों को ढूंढने निकलता है। तब तक थॉमी भी इसके साथ जाने पर राज़ी हो जाती है क्योंकि एंड्रयू को थॉमी की रफ़ाकत की असल ज़रूरत थी। आखिरकार वो इस ख़ानदान को ढूंढ लेते हैं। एंड्रयू इस ख़ानदान के सरबराह से बात करता है, लेकिन इसे पता चलता है कि इसे भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वो आदमी खामोशी से एंड्रयू को बताता है कि वो थोड़ी देर में अपने ख़ानदान को मार देगा और ख़ुद भी मर जाएगा। वो एंड्रयू को अपना रिवॉल्वर दिखाता है जिसके अंदर 6 गोलियाँ थी, 3 उसके ख़ानदान के लिए और 1 उसके लिए। फिर वो एंड्रयू को बताता है कि अगर वो चाहे तो ये 2 गोलियाँ अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है, एक अपने लिए और एक अपनी बेटी के लिए। एंड्रयू को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और वो अपनी बेटी को लेके दूसरी तरफ चल पड़ता है। थोड़ी देर में गोलियों के चलने की आवाज़ आती है और वो समझ आता है कि उस आदमी ने अपने आप को और ख़ानदान को मार दिया था। एंड्रयू हिम्मत हार रहा था क्योंकि वो मुसलसल ज़ॉम्बी बनता जा रहा था। लेकिन फिर थॉमी से बताती है कि थोड़ी दूर इसका कबीला है जो अभी तक बिल्कुल महफूज है। अगर वो चाहे तो अपनी बेटी को इसके कबीले के लोगों के पास छोड़ सकता है।
एंड्रयू को ये बात ठीक लगती है, और ठीक क्यों नहीं लगती, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो जल्दी से इस कबीले की तरफ रवाना हो जाता है। दरमियान में ये एक सुरंग से गुजरते हैं जहाँ पे हर तरफ ज़ॉम्बी थे, लेकिन वो इनसे बचा कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन सुरंग के आखिर में वही बूढ़ा आदमी मिलता है जिसकी बीवी को इन्होंने भगाने की कोशिश की थी। वो एंड्रयू पर हमला कर देता है, लेकिन एंड्रयू भी अपनी बंदूक निकाल लेता है जिसमें 2 गोलियां भी बाकी थीं। लड़ाई के दौरान एंड्रयू एक गोली से बूढ़े को मार देता है, लेकिन एक गोली एंड्रयू को भी लगती है, लेकिन बूढ़े आदमी में अभी भी ज़िंदगी बाकी थी। वो जाकर एंड्रयू की बेटी को उठाता है, लेकिन मासूम चेहरा देखकर इसको तरस आ जाता है और वो एंड्रयू को जाने देता है। रास्ते में एंड्रयू की सेहत मज़ीद ख़राब हो रही थी। अब एंड्रयू में ज़ॉम्बी की बहुत सारी अलामात ज़ाहिर होने लगी थीं। एंड्रयू को अपना गोश्त खाने का दिल कर रहा था, लेकिन वो किसी तरह ख़ुद को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि इसकी बेटी अभी तक महफूज नहीं थी। अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए वो एक छड़ी लेता है और इसके सामने गोश्त का एक टुकड़ा बांध लेता है और टॉमी से कहता है कि छड़ी लेकर इसकी पीठ पर सवार हो जाए। एंड्रयू अपने दोनों हाथ भी बांध लेता है ताकि अगर वो ज़ॉम्बी बन जाए तो वो इन्हें काट ना सके। अब वो चलना शुरू कर देते हैं। एंड्रयू गोश्त के लालच में आगे बढ़ता जाता है और इस तरह वो इस कबीले तक पहुंच जाता है। अब कबीले के लोग एंड्रयू को मारने ही वाले होते हैं कि इन्हें थॉमी नज़र आती है। अब वो देखते हैं कि एंड्रयू मुकम्मल तौर पर ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन फिर भी इसका दिमाग थोड़ा सा फॉल था। यहाँ तक कि जाते वक्त एंड्रयू अपनी बेटी की तरफ सर हिलाता है, जिसका मतलब था तो कबीले के लोगों से कह रहा हो कि इसकी बेटी का ख्याल रखना। अब कबीले के लोग समझ जाते हैं कि एंड्रयू को मार देना चाहिए क्योंकि अब वो मुकम्मल तौर पर ज़ॉम्बी बन चुका है। फिल्म के आखिर में हम एंड्रयू की लाश को एक दरख्त पर रखा हुआ देखते हैं जिसके करीब थॉमी खड़ी होती है। इसी पर फिल्म का इख्तिताम हो जाता है।